Hi, welcome to my channel. So today we are finally beginning with the OLS technique or the OLS model, which is also known as the ordinary least square model. So today's lecture is going to be about introduction to OLS, right? So basically जो OLS model है, which is इसका full form क्या होता है? Ordinary least square model, जिससे हम क्या करते हैं? We estimate the parameters जो कि क्या है B1 and B2. ये तुम्हारी बुक में एक्चुअली β1 हैट और β2 हैट दे रखे हैं, बट आई एम यूजिंग B1 and B2 वैल्यूज़, क्योंकि B1 and B2 देखने में थोड़ा अच्छा लगता है यार. β1 हैट एंड β2 हैट तो मुझे भी स्कैरी लगता है. सो विल बी एस्टिमेटिंग B1 and B2. इसका ना थोड़ा डायग्राम से देखते हैं, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज़ योर y, this is your x, right, and this is your sample regression line, which is nothing but yi hat is b1 plus b2 xi. हमें पता है कि यहाँ पे कुछ एरर्स होंगे, एरर टर्म्स, राइट. इसको थोड़ा नेम भी कर देते हैं. दिस इज़ योर e1, दिस इज़ योर e2, दिस इज़ e3, दिस इज़ e4 एंड दिस इज़ व्हाट e5. तो OLS को यूज़ करके हमें एक बेस्ट फिट लाइन निकालनी है ना. तो हम वो बेस्ट फिट लाइन कैसे निकालें? आप कहेंगे मैम, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार हमें बेस्ट फिट लाइन निकालनी है, तो आप क्या कहोगे? आप बोलेंगे मैम एवरेज निकाल दो. पर यार एवरेज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है कि एवरेज निकालने के लिए हमें पॉपुलेशन चाहिए, एंड अब हमारे पास पॉपुलेशन नहीं है. अब हम किस पे काम कर रहे हैं? अब हम सैम्पल पे काम कर रहे हैं. सो ये मेथड तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सो अब क्या करें? देन व्हाट डू वी डू? सो बेसिकली अगर हम कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि हम एरर्स को, ये जो एरर्स का डिस्टेंस है ना, ये जो एरर्स का डिस्टेंस है, अगर हम इनको मिनिमाइज़ कर दें, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी लाइन एरर्स के बेस्ट पॉसिबल वे में क्लोजेस्ट आ जाएगी, है ना. सो हम क्या करें? लेट्स से, अच्छा, अब तुम्हें एक और चीज़ पता होगी कि कुछ एरर वैल्यू टर्म्स नेगेटिव भी होती हैं, जो यहाँ पे नीचे लाई कर रही हैं. ये वाली एरर टर्म्स E4 एंड E5, ये क्या है? ये नेगेटिव टर्म्स हैं. एंड जो लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं, ये क्या है? ये पॉजिटिव टर्म्स है. तो अगर मैं कहूँ सिंपली सारे एरर्स को ऐड करो और जो तुम्हारे पास सारे एरर्स आए, इसकी वैल्यू को तुम क्या कर दो? मिनिमाइज विद रिस्पेक्ट टू B1 एंड B2. एंड उसको हमें पता है कि हम उसको विद इक्वल टू 0 करके अपनी वैल्यूज़ निकाल देंगे. क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है. तुम कहोगे क्यों? क्योंकि यार तुमने बेसिकली क्या किया, कुछ पॉजिटिव टर्म्स ली, है ना. तुमने कुछ पॉजिटिव टर्म्स ली, कुछ नेगेटिव टर्म्स ली, और इनका वैल्यू को तुमने मिनिमाइज़ किया. इट इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वे, क्योंकि तुम कुछ एरर टर्म्स का इफेक्ट नेगेट कर दोगे इसके अंदर. सो व्हाट डू वी डू इन OLS? इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैल्यूज़ सिंपली ऑफ द एरर टर्म्स, व्हाट वी डू? वी टेक द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द एरर टर्म्स, ठीक है. सो दैट वी डोंट नेगेट. जैसे अभी यहाँ पे क्या किया हमने, वैल्यूज़ को हमने उसकी जो ओवरऑल वैल्यू थी उसको ख़त्म कर दिया, राइट. तो OLS के अंदर वी टेक द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स, summation EI square, okay, and then we minimize it with respect to B1 and B2. and optimization से हमें पता है कि what we are going to do, we are minimizing it. तो first and second order condition use करके we'll equate it to 0 and we'll find B1 and B2. don't worry, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रॉपरली समझाऊंगी. बट आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, मैं एक वैल्यू निकाल रही हूँ, समेशन EI स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस E4 का स्क्वायर प्लस E5 का स्क्वायर, ठीक है. ये जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, इसको मैं क्या करने की कोशिश करूँगी? मिनिमाइज विद रिस्पेक्ट टू दी
parameters, your B1 and B2, राइट. एंड यही OLS का सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है. यही OLS का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है. क्यों? क्योंकि जो एरर टर्म सबसे दूर लाई कर रही थी, जैसे ही तुमने उसका स्क्वायर किया उसकी वैल्यू क्या हुई? और बढ़ गई. तो एक तरफ तो आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, और एक तरफ जब आप स्क्वायर लेते हो तो जो एरर टर्म सबसे ज़्यादा दूर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? और ज़्यादा बढ़ जाती है. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हमारे पास आ रही है, यही सबसे बड़ी OLS की क्या है? लिमिटेशन है. ओके, सो लेट्स गो अहेड. सो इफ़ आई राइट इट मैथमेटिकली, बेसिकली डेरिवेशन so basically derivation we are going to do in the next lecture. Today it's an introduction. So what we are going to do is कि OLS में we know that we have to minimize summation of error squares with respect to B1 and B2, है ना? ये हमें करना है. So yi is what? B1 plus B2 xi plus ei, right? यहाँ से error term की value निकाल दो. So error term is what? yi minus b1 minus b2 xi, right? So let इसको बाद में लेट करेंगे, और हमें क्या करना है? यहाँ से समेशन ei स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ योर yi माइनस b1 माइनस b2 xi का होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ लेट दिस बी इक्वल टू z. So what would be your first order conditions if you have to minimize the summation of errors का square with respect to B1 and B2? It would look like this. Del z by del B1 is equals to 0, right? Del z by del B2 is equals to 0, and using 1 and 2 we find out the values of what? Your parameters, which is B1 and B2. Getting? So now in next lecture we are going to precisely derive कि ये values है क्या, okay, and इसको हम किस तरीके से represent कर सकते हैं, and उसके बाद we are going to see a numerical on OLS, and that is how we are going to finish with the OLS model. So I'll see you in the next lecture. If you have any doubt, please comment, and yes, because I am your YouTube teacher, I would request you to subscribe because it would really motivate me to come up with better content for you guys. ठीक है, चलो.